मैं ये हदीस पढ़ता हूँ तो झूम जाता हूँ। कुछ लोगों ने और सहाबी का नाम लिखा है, कुछ ने लिखा हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला थे, आवड़ा चलाते थे। आवड़ा पंजाबी में ना कह दूं, कई वांदे होंगे सन। हम लोग समझते हैं ना ये मजदूर ऐसे ही है, निकम्मा ही होता है। मजदूर को कौन पूछता है? फावड़ा चलाते थे, कुदाल से मेहनत करते थे, नबी पाक से मिलने आए। अल्लाह करे आज भी पिराने उजाम गरीबों से प्यार करने लग जाए। अल्लाह करे मशाइख उलमा थोड़ा सा इन्हें भी टाइम देने लग जाए। कहते हैं मैं हुजूर से मिलने आया, आगे बढ़ा, और चूंकि मेरे कपड़े भी जरा मैले थे और चूंकि मैं मजदूरी करके आया था तो पसीना भी था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि जरा सारे मिल ले, मैं जरा बाद में आगे होता हूँ। कहते मैं एंड पे गया, साहिब उस दुर्गाबा ने लिखा है, कहते हैं आगे बढ़ के मैंने हुजूर से सलाम ली, बाकियों को तो सलाम हुआ था, मेरे नसीब देखो जब हुजूर के हाथों में मेरा हाथ गया तो मुस्तफ़ा ने हाथ ही थाम लिया। और यार सुनो तो सही, जिसका हाथ नबी पाक थाम ले, जिसका हाथ नबी पाक थाम ले। आला हजरत फाज़िल बरेलवी के छोटे साहिबजादे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा बीमार थे, उनके पीर खाने के एक सैयदजादे तीमारदारी करने आए, तो घर वालों ने कहा शाह जी हजरत खाना नहीं खा रहे 2-3 दिन से, आप सैयद हैं, आप कहेंगे तो खा लेंगे। कहा शोरबे में रोटी भिगो के लाओ। कहते रोटी भिगो के लाई। 91 साल के मुफ्ती आजम जब रोटी देने के लिए शाह जी आगे बढ़े, कहा हुजूर उठिए ना, खाना खाइए। तो कहते मैंने उनकी कमर पे हाथ रखा उठाने के लिए। 91 साल के बाबा जी, बुढ़ापा, कमजोरी, जोक, सारा कुछ, लेकिन जब मैंने पीछे हाथ रखा ना उठाने के लिए, खाइए। कहते मेरा हाथ थाम के कहने लगे शाह जी एक वादा करो पहले। मैंने कहा कौन सा? कहने लगे यहां सहारा दिया है तो वहां भी दोगे कि नहीं दोगे? ये वादा करो, यहां सहारा दिया है तो वहां भी दोगे? कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा दूंगा। तो कहने लगे चलो फिर खा लेते हैं खाना। ओ भाई जिसका हाथ नबी पाक थाम ले, जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं सलाम लेके रुखसत हो गए सारे, और मेरा हाथ हुजूर ने थाम लिया। ओ यार बंदे ने नहीं, आम आदमी ने नहीं, MNA MPA ने नहीं, सूफी पीर दरवेश मौलवी मुफ्ती गौस मुहद्दिस ने नहीं, इस दर्द को समझ तो सही। कहते मेरा हाथ उसने थामा किसके कदमों को बोसे देने के लिए जिब्रील अमीन तरसा करते हैं। हजरत जिब्रील जिसके पैरों को बोसा देने को तरसे, हुजूर ने हाथ थाम लिया, पकड़ लिया और खोल के फरमाया ये क्या है, ये क्या है? सोने छाले पड़ गए। हुजूर मेहनत करता हूँ, हुजूर कबीलदार हूँ, छोटे बच्चे मजदूरी करता हूँ, छाले पड़ गए। कुछ अमीर से आबा खड़े थे, कहते हैं हमने रुख बदल लिया, महबूब की तरफ देखने लगे। हमने अजीब नज़ारा देखा कि उसका हाथ हुजूर ने थामा है और फिर हमने देखा कि महबूब की गर्दन झुकी। गर्दन झुकी किसकी? जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गई। महबूब मुकद्दस ने गर्दन को झुकाया और फरमाते उस वक्त तो हालात ही बदल गए जब महबूब ने मजदूर के छालों वाले हाथों को चूमना शुरू कर दिया। फरमाते महबूब चूम रहे थे और बड़े बड़े अमीर खड़े रो रहे थे, काश आज गरीब होते। आज गरीबी को इज्जत मिल गई, आज गरीबी को शान मिल गई, गरीबी को मर्तबा मिला, गरीबी को दर्जे मिले। तभी तो मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना अपना कुर्ता सी रहे थे, तो एक शख्स ने कहा हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन नया कुर्ता ही ले ले। फरमाने लगे तुम्हें नहीं पता इस पुराने कुर्ते में लज्जत कितनी है, तुम्हें नहीं पता जब मैं ये पुराना कुर्ता सी के पहनता हूं तो अल्लाह मेरे दिल के अंदर खुशू और गुजू कितना पैदा फरमाता है, तुम्हें नहीं पता इस गरीबी के जायके कितने हैं, इसके मजे कितने। भाई मेहनत की जो कमाई है, जद्दोजहद का जो पैसा है, वो तुझे बड़ा करे, आगे बढ़, मेहनत कर, इन दो हाथों को लड़ा, दाएं बाएं ना देखना किसके पास क्या है, वरना हसद की आग में जल के जिंदगी गुजरेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन रोटी कौन सी होती है? हमसे को पूछे तो शायद हम कहें कि चिड़े बटेरे, या अगर वो दोबारा पूछे तो कहे वो जो गोश्त अपने बकरे का बचा के नहीं रख लेते बड़ी ईद पे, कहते यार उनके तो टिके लावांगे, वो मज़े का होता है। यहाँ लोग कहते हो गए आज होते ना फलां होटल पे, तो वहाँ जितना था बल्कि उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, कहते हैं वो होटल वहाँ बना है, मैं भी गया था,
फिर होटल 10 दफ़ा जाके तो फिर 5वीं दफ़ा मैं मैदे के डॉक्टर के पास भी गया था। तो दोनों का कार्ड मेरे पास है, दोनों ही रख लो, तुम्हारे काम आए। हम पब्लिसिटी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, हुजूर बेहतरीन खाना कौन सा है, बेहतरीन खाना? तो सहाबा कहते हैं कि अब उसने जो सवाल पूछा तो हमारे ज़हनों में ये था कि हुजूर कहेंगे शोरबा और रोटी, या गोश्त भी खानों का सरदार है उसके बारे में कहेंगे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोरबे के अंदर रोटी भिगो के खाते थे उसकी बात होगी। सहाबी ने पूछा, हुजूर बेहतरीन खाना कौन सा है? हमारे ज़हनों में जवाब के बारे में तखय्युलात और थे, तसव्वुरात और थे। जब हुजूर ने पूछा ना, उस सहाबी ने पूछा, हुजूर कौन सा खाना बेहतर है? नबी पाक ने फरमाया, वो वाला खाना जो बंदा अपने हाथ से मजदूरी करके खाता है, वो खाना सारे खानों में से बेहतर है। सब खानों में से बेहतर खाना वो जो तू मजदूरी करके खाता है, जो तू जद्दोजहद के साथ खाता है, जो तू कमाई करके खाता है। और अगर कोई तजारत करे, ताजर हो, तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जो सच्चा ताजर हो, वो वाला ताजर नहीं जो कहे झूठ के बगैर काम ही नहीं चलता, वो वाला नहीं जो कहे झूठ बोलूंगा तो दुकान चलेगी। फरमाया जो सच्चा ताजर होगा, अल्लाह कयामत के दिन उसे शहीदों, सिद्दीकों, और महबूब फरमाने लगे अल्लाह उसे कयामत में सिद्दीकों, शहीदों और नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। सच्चे ताजर पे, सच्चे ताजर तिजारत करें सच्चाई के साथ। ध्यान, हजरत मारूफ करखी बगदाद की जामे मस्जिद में तशरीफ रखते थे तो बारिश नहीं होती थी। कुछ लोग दुआ कराने आ गए, कहा बाबा जी बारिश नहीं होती, दुआ कर दें। तो आप फरमाने लगे, मेरे सामने एक करियाने वाला है, करियाने वाला लफ्ज़ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उस ज़माने में जो भी उसका नाम था, का ये जो करियाने वाला ना चीनी, पत्ती, घी, दाल, चावल बेचता है, इससे दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। उन्होंने कहा हज़रत साहब इससे दुआ कराए, रफ़ीक शफीक से, ये तो हमारा लंगोटिया है, हमारे साथ रहती, इससे दुआ कर। तो मैं दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। अब पीर साहब का हुक्म था, अल्लाह के नेक बंदे का, गए उससे करियाने वाले से कहा दुआ कराओ। कहने लगा यार मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं, मुझे तो दुआ के लफ्ज़ भी सही नहीं आते, दुआ हज़रत मारूफ करखी से कराओ। कहने लगे उन्होंने भेजा है, उन्होंने भेजा है। तो उस करियाने वाले ने हाथ उठाया, कहा अल्लाह तेरे बंदे ने तेरे बंदों को मेरे पास भेज दिया है, तो बारिश के लिए आए, मेहरबानी कर दुआ बारिश बरसा दे, दुआ मकबूल फरमा। लोग कहते हैं उसने चेहरे पे हाथ भी नहीं फेरे, बारिश शुरू हो गई। लोग जो थे सारे वो तो चले गए, दो चार सियाने लोग जो थे समझदार साहिब नजर हजरत मारूफ करखी की खिदमत में, कहा बाबा जी ये हमने नहीं देखा, बस फर्द नमाज ही पढ़ता है, हमारी तरह को लंबा चौड़ा काम तो कोई नहीं करता, कहीं रात को तन्हाई में तो नहीं तहज्जुद पढ़ने आता, क्या ऐसा काम करता है कि दुआ मांगी है तो मकबूल हो गई? आप फरमाने लगे कुछ भी नहीं करता, फर्ज नमाज ही पढ़ता है, जरूरियात पे ही अमल करता। का हुजूर इतना मकबूल बारगाह के हाथ उठाए तो अल्लाह खाली ना लौटाए? फरमाने लगे कुछ भी नहीं करता, 30 साल हो गए मुझे देखते हुए, मेरे सामने दुकान करता है, सौदा पूरा तोलता है, किसी गरीब को धोखा नहीं देता, ये अपनी जायज मुनाफा लेता है, ये अपनी खुददारी को बेचता नहीं। तो फरमाया जो 30 साल रब के साथ वफा करे, क्या रब उसकी दुआएं कबूल नहीं फरमाएगा? फरमाया ये जब भी दुआ मांगेगा मुझे उम्मीद है अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो मेरे भाई दयानत, हमारे नौजवानों के मिजाज में मेहनत नहीं शामिल, जद्दोजहद नहीं शामिल। जिसको 10 एकड़ या 20 एकड़ ज़मीन मिली है उसने किसी को ठेके पे दी है, वो खुद नहीं हाल चलाना चाहता, वरना फिर उसे चौधरी कोई नहीं मानेगा, वो खुद नहीं आगे बढ़ना चाहता। जिसकी अपनी दुकान है जाती, उसने किराए पे दी है, कोई ये ना समझे कि करोड़ों की दुकान है और खुद ये 10-10 रुपए की चीज़ बेच रहा है। मेहनत का मिजाज नहीं, जद्दोजहद की तबीयत नहीं। और ये जो फारग रहने वाले हैं ना, आज नाराज हो जाना है आपने, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कौम को समझदार ज़रूर होना चाहिए, नाराज़ हो या ना हो। ये जो फारग रहने वाले 15-20 हैं, इन्होंने बड़ी ख़राबी की है, इनको देख के और भी बहुत सारे लड़के फारग हो गए। ये जो मोहल्ले के पहले 10 फारग है ना, ये बड़ा नुकसान कर, अगर ये कुछ मेहनत करें, जद्दोजहद करें, तो बाकियों की भी तवज्जो काम की तरफ बढ़े। बूढ़ा बाप ड्यूटी पे जा रहा है, बेटे को काम ही नहीं मिल रहा, अजीब बात, बूढ़ा बाप सारी मजदूरी कर रहा है, बच्चा कहता है काम नहीं मेरी मर्जी का मिल रहा। तेरी मर्जी का कब मिलेगा? मेहनत करे,
जद्दोजहद करें। दूसरों के हाथों की तरफ देखने वाले बुज़दिल होते, कमज़ोर लोग होते। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक नौजवान को रोज़ कहते थे जा कोई काम तलाश कर, रोज़ भेजते। एक दिन वो आ गया आपकी खिदमत में, आके कहने लगा हुजूर मैंने फ़ैसला कर लिया, मैंने कोई काम नहीं करना। फरमाने लगे क्यों? कहने लगे आज मैंने अजीब सीन देखा है। पर मैं क्या देख आए हो? कहने लगा जी मैं जंगल में गया हूँ तो मैंने देखा है एक शेर ने शिकार किया है, आधा उसने खा लिया है और आधा मुंह में पकड़ के सफ़र शुरू कर दिया है। एक पहाड़ी पे चढ़ गया शेर, मैं भी एक दरख्त पे चढ़ा देख रहा था। हजरत जी जब वो शेर पहाड़ी पे चढ़ा है तो वहां एक लूमड़ी बैठी थी जिसकी एक टांग भी कटी हुई थी और दोनों आंखों से नाबीना भी थी। उस शेर ने वो बचा हुआ शिकार उसके मुंह में डाला है। तो जो रब लूमड़ी के लिए खुराक का बंदोबस्त कर सकता है मेरे लिए भी करेगा, लिहाजा मैंने अब काम नहीं करना। हजरत हसन बसरी मुस्कुराए, फरमाने लगे क्या बात है तेरी, तूने किरदार दो देखे, एक शेर देखा एक लूमड़ी देखी। फरमाने लगे बेवकूफ, तूने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तो लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया कि कोई कमा के लाएगा तो मैं खाऊंगा, शेर बन, शिकार कर, खा भी और खिला भी, गरीबों के पास भी लेके जा, खा भी और क्या बन। जिन्होंने मैं आना पिया फिर नहीं बोल दे, बूढ़े ही बोलते हैं बेचारे। क्या बनना है? शेर बन, शेर, खा भी और खिला भी, मेहनत कर, जद्दोजहद कर। अल्लामा इकबाल लंदन में थे तो बेटे ने खत लिखा कि अब्बा जी ज़रूरत पड़ गई है, मजबूरी आ गई है, कुछ पैसे किसी से उधार ले लूं, जब आप वापस आएंगे तो लौटा दूंगा। तो इकबाल ने अपने बेटे को खत लिखा और उस खत के अंदर एक नज़म लिखी और क्या अंदाज इख्तियार किया, जावेद के नाम उस नज़म का नाम रखा। इकबाल कहने लगे दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, अब्बे के सहारे जीना अब छोड़ दे, अब वालिद को बिसाखी बना के आगे बढ़ना छोड़ दे, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास करे अता तुझको, सुकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। पता तो तब है ना कि जब तू गरीब हो फिर कुछ करके दिखाए, जब तू कमज़ोर घराने से उठे फिर तू कुछ करके दिखाए। अब्बे का सजादा नशीन बनना आसान, अब्बे की फैक्ट्री वाली कुर्सी पे बैठ जाना आसान, लेकिन तू तो बताना तेरे अंदर भी कोई खूबी है भाई के नहीं? पता ये तो कमज़ोर लोग होते। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये दुनिया में कोई पेशा बुरा नहीं। तो हज़रत दाऊद लोहे का काम करते थे, लोहे का काम हज़रत दाऊद को कहे बुरा लोहार को, ये हज़रत दाऊद करते थे, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी भी करते थे और कपड़ा भी बुना करते थे। अम्मा हब्बा घर के अंदर कपड़ा बुनती थी, ये पेशे बुरे हैं? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिया करते थे जो हमारा दर्जी काम करता है, ये पेशे बुरे? एक पेशा बुरा है दुनिया में, एक पेशा, वो है किसी से मांग के खाना। बर्तन धोने वाला बुरा नहीं होता, झाड़ू देने वाला बुरा, चौकीदारा करने वाला बुरा। किसी ने पता नहीं गालिबन नैतुल्ला मरहूम की बात है, एक गुजरे हैं कालम निगार या कुदरतुल्लाह शाहब की, कहते हैं कि मैं, किसी ने उनसे कहा कि तुम किसी से कुछ लेते नहीं, खुददारी कैसे सीखी? तो कहने लगे एक महंगे होटल में रोटी खाने गया, तो उस महंगे होटल का जो चौकीदार बाबा था ना, वो सर्दियों में इस तरह के कपड़े पहन के आया कि ठिठर रहा था, कहाँ पर आता है। तो मैंने आगे बढ़ के कहा कि बाबा तेरे पास मोटे कपड़े कोई नहीं? कहता बेटा होते तो मैंने पहने ना होते। तो कहते मैंने कहा कि इस वक्त रात सारी तूने ड्यूटी करनी है तो इन्हीं कपड़ों में रहोगे? तो कहते हैं कि वो कहने लगा हाँ बेटे क्या बताऊँ, 4 बच्चे, बूढ़ा हूँ, उनकी नौकरी करनी होती है और उन चारों बच्चों में सिर्फ बेटियां हैं, बेटा है कोई नहीं मेरे पास। तो मैं तो आज चाय पीनी थी तो मेरी बीवी मुझे कह रही थी कि थोड़ी सी पत्ती और 1 कप दूध घर में पड़ा है, बच्चे सोते हैं तो आपको बना के देती हूँ। कहते मैं तो चाय इस तरह पीता हूँ जिस तरह दवाई पी जाती है।
तो मैं ना वो थोड़ी सी सब रोगां दा रोग मोहम्मद जिसका नाम गरीबी, तो मैंने वो चाय मेरी बीवी बना के लाई है, तो मैंने कहा भली माना तुझे भी ठंड लग रही होगी थोड़ी, तू भी पी ले। तो उसने कहा नहीं, आपने सारी रात चौकीदारा करना है, आप पिए। कहते मैं पी के आ गया हूँ। कहते एन इशा का वक्त था, सर्दी का मौसम था, घास थी बात, होटल के बाबा खड़ा था। कहते मैंने ना बाबे की बात सुनी तो मैंने समझा कि इस वक्त का सबसे बड़ा सखी मैं ही हूँ, और मैं लगा हूँ कानून के खजाने को जूता मारने, लगा हूँ मैं बहुत बड़ी सखावत करने। कहते हैं मैंने जेब में हाथ डाला और 5 आने निकाल के बाबे को दिए। मैंने कहा बाबा ले जाओ, इकट्ठी चीनी ले जाओ। और 5 आने का बड़ा कुछ आया करता था उस जमाने में, इकट्ठी चीनी और पत्ती ले जाओ और घर में चाय पियो। कहते इतनी देर हुई तो इशा की अजान हो गई, और जब मुअज्जिन ने अजान पढ़ी और मैंने 5 आने बढ़ाए तो बाबे ने लपेट के मुझे दिए। कहने लगे मैं तो तुझे अच्छा आदमी समझा था, तूने मुझे क्या समझ लिया है? मैंने अच्छा समझ के दुखड़ा सुनाया और तू मुझे क्या समझ बैठा? ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं? ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। कहा जा रख अपने पैसे। और कहते हैं फिर मैंने उस बाबे को देखा, उसने जूते उतारे और ठंडी घास पे उसने अल्लाह अकबर कह के नमाज की नीयत बांधी। और कहते हैं जब वो सजदे में गया तो मैं महबे हैरत था, और जब बाबा अत्ताहियात पे बैठा तो मैं रो रहा था। मेरा दोस्त कहने लगा क्या हुआ? मैंने कहा आज मुझे समझ में आया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज बात समझ में आई है, आज समझ में आई। इय्याका नअबुदु व इय्याका, ये आज मसला समझ में आया है। कहते हैं उस बुजुर्ग ने सलाम फेरा और कहने लगा तू अभी गया नहीं? मैंने कहा बाबा मैं तेरे जलवे देख रहा हूँ, मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं किया? तो कहते हैं बाबा रो पड़ा। कहने लगा बेटा अगर 5-5 आने मांग के खाने होते तो मैं रात को सर्दियों में मजदूरियां न करता, अपने पैसे घर ले जा। मेरा रब मुझे मेहनत के साथ इतना देता है कि मैं बेटियां भी पाल लेता हूँ और रोटी खा के सोता हूँ। तो जब मुझे अल्लाह ने मोहताज नहीं किया तो मैं मोहताजी क्यों दिखाता फिर? कहते हैं मैं सारी जिंदगी उसको दुआएं देता रहा, खुदारा खुददार बनो, खुददार बनो, खुददार बनो। जब कोई मेहनत करता है ना मेहनत, तो अल्लाह उसकी ज़ाया नहीं करता। हमारा हाल ये है कि हमें हर चीज़ काफिर बना के देता है, हर चीज़। किधर गए हमारे नौजवान, किधर गई उनकी शौरी ताकतें? वो कब इस मैदान में उतरेंगे, कब जद्दोजहद करें, कब वो निकलेंगे सामने आए? अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, ताकत पैदा करें अपने अंदर। मुझे एक साहब एक दफ़ा कहने लगे इतने लंबे सफ़र किस तरह करते हैं? मैंने कहा मेरे साथ गाड़ी में बैठो, तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हैं। ये करने से पता चलता है। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज आए तूफान नहीं होता। तुम्हारे साथ चल, तुझे बताते ये काम कैसे होता है। कोई काम भी बगैर मेहनत के नामी, कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। मेहनत का मिजाज बनाएं, कभी किसी की तरफ ना देखें। बड़ा भाई क्यों ना हो, वालिद ही क्यों ना हो, सहारे ना तलाश करें। जो बैसाखियों पे चलते हैं उनकी या तो टांगें कटी होती है या बुजदिल होते। बैसाखियाँ ना तलाश करो, सहारे ढूंढो ना, सहारे बनने की कोशिश करो। कभी जिंदगी में अपना हाथ ना फैलाओ, जिसका एक दफ़ा फैल जाता है दोबारा वापस नहीं आता। मैंने कहा एक पेशा बुरा है, वो है मांगना। बहुत सारा वक्त ज़ाया होता है, बहुत सारा। ये हमारे यहाँ दर्जनों अभास और दर्जनों बहसें सिर्फ वो हैं जिनका कोई मकसद नहीं। फजूल पैसों में उलझना, फजूलियात में वक्त ज़ाया करना, फजूल सवालात करना। फजूल सवालात भी दीन में मना। आप कुरान मजीद पढ़िए तो रब फरमाता है क्या तुम भी मेरे नबी से उसी तरह के सवाल करना चाहते हो जैसे इससे पहले हज़रत मूसा से किए गए? वही रंग इख्तियार करना चाहते हो? अबहास में उलझ जाना, उस चौक में वक्त गुजारना। आजकल भला कौन कौन क्या क्या कर रहा है, इस पर बड़ा वक्त गुजर गया। फलाना फलानी जगह कैसे पहुंच गया, फलाने की फलानी मसरूफियत कैसे बनी, फलाने का फलाने से ताल्लुक कैसे बना, ज़्यादा वक्त इसी में बीत गया। फजूल अबहास, फजूल बहसें, फजूल वक्त का ज़िया, अपने मामलात पे बिल्कुल तवज्जो ना देना। प्रिंसिपल साहब एसी वाले कमरे में आराम सुकून से बैठे, उन्हें पता ही नहीं कि उठ के बाहर जाऊं देखूं जाके मेरा अमला क्या करता, उन्हें पता ही नहीं। पीर साहब के लिए चूंकि लंगर ज़रा थोड़ा सा पीर साहब को बताया होता है डॉक्टर ने कि तूने यखनी खानी है छोटे गोश्त, उसके लिए चूंकि लहदा से पकता है और गिलास पानी का स्टेज पे पहुंचता है,
6 बंदे रुमाल लिए खड़े, उठ के देखते ही नहीं कि मुरीद को सबक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तालिब इल्म पे जाके तवज्जो ही नहीं देते कि उसके कमरे का हशर क्या है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो अपने इदारों का महीनों विजिट नहीं कर पाते, अपने इदारों का, फैक्ट्री के मालिक को पता ही कोई नहीं कि कारकुन क्या कर दी, यानी उठ के वो पसंद ही नहीं करता क्योंकि वो उसके कमरे में एसी लगा हुआ है, मजदूर धूप में काम कर रहे हैं। हमारे ढेरों काम फ़कत इसलिए ख़राब होते हैं कि हम अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते, पूरी तरह हमने अपने वक्त को उलझा लिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नती भी एक बात पे हसरत करेंगे, हालांकि वहाँ कोई कमी नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, पर जन्नती भी हसरत करेंगे, कहेंगे हाय काश, हसरत करेंगे। या रसूलल्लाह किस बात पर? तो हुजूर फरमाने लगे वो वक्त जो दुनिया में उनसे ज़ाया हो गया, खुदा का जिक्र नहीं कर सके, दरूद नहीं पढ़ सके, जो वक्त ज़ाया हो गया उस वक्त पर जन्नती भी जन्नत में जाके हसरत करे कि यार ये क्यों ज़ाया किया। देखिए दुनिया में ना सबसे बंदा समझदार वो है जिसे अपना वक्त मैनेज करना। हम क्या करते हैं, एक चीज़ को गले लगा के बाकी कामों से भी रह जाते। आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा नमाजी भी गई, आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा अब्बा जी की खिदमत भी गई, आजकल मुझे कारोबारी टेंशन है लिहाजा हुकूकुल इबाद भी गए, क्योंकि कारोबारी टेंशन है तो लिहाजा किसी से हंस के मुस्कुरा के बात करने वाली जो नेकी थी वो भी गई। एक टेंशन आई है ना तो आपने सारा कुछ उसी खाते लगा दिया है, वो तो आती रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 सालों में इनकलाब बर्पा किया। आप देख लें कौन सा ऐसा मौका है जहाँ सुकून से किसी ने बैठने दिया। कभी काफिर बदर में आ गए, कभी ओहद में आ गए, कहीं खंदक में आ गए, कहीं खैबर में आ गए, वो मामला अपनी जगह पे था। तो यहाँ मदीने में यहूदियों की साजिशें शुरू हो गई। वो अपने मकाम पर एक मामला था तो मुनाफिकीन अंदर थे, वो अलग से अब्दुल्ला बिन नबी सलोल का ग्रुप अलग से साजिशें करता था। पर इन सारी परेशानियों के बावजूद और जो निजी और जाती दुख थे वो भी अपनी जगह पे कायम। कभी हजरत खतीजा विसाल कर गई, कभी हुजूर की बड़ी शहजादी का विसाल हो गया। हुजूर बदर की फतह करके आ रहे थे तो हजरत उस्मान गनी नबी पाक की शहजादी को दफन करके आ रहे, तदफीन हो रही थी। ये सारे निज़ाम दुख भी साथ रहे और इन सारे कामों के बावजूद रसूल पाक तहज्जुद भी वक्त पे पढ़ते रहे, सहाबा को कुरान भी वक्त पे सिखाते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों से मुस्कुरा के भी वक्त पे मिलते रहे, हसनैन को कंधों पे बिठा के वो वाला मामला भी वक्त पे करते रहे। सारे काम साथ साथ होते। हमने एक तो चीज को बबोदी ये नहीं सही हो रहा लिहाजा सारा कुछ ही खराब। आप हमारा वक्त जाया हो रहा भाई, और तेजी से जाया हो रहा है। काम बड़े कीमती हैं, अपने आप को कीमती समझें। आप देखें ना हमारे सूफिया कहते हैं कि वो बार कुछ पहचानना, अल्लाह की मार्फत हासिल करना, आगे बढ़ना, ये तो दूर की बातें। सबसे पहला काम ये है कि मन अरफ नफ्सहू, अपने आप को तो पहचान। ये जो हमारा तबका नौजवानों का है और हमारे वो लोग जो अभी अपनी आदत को पका रहे हैं, वो अपने मामलात को थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। अगर आप सारा दिन फारिग रहेंगे तो कुछ नफ्स की लज्जात बढ़ जाएगी। चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे तो जो लोग घर में सारा दिन लेटे रहते हैं उनकी फरमाइशें भी बढ़ जाती। कभी उनका सुबह के नाश्ते में पाए खाने को दिल कर रहा था, दोपहर में कुछ फारिग हैं तो वो कहते हैं पकौड़े निकल आएँ तो तब भी ज़रा अच्छा ही रहेगा। फिर वो थोड़ी देर के बाद ये भी फरमाइश करते हैं कि शाम का वक्त है तो चलो मीठे में भी को 2-1 डिशें बन जाएँ तो अच्छा होता था। तो ये मसरूफियत फिर उन्हें ना अगले कुछ महीनों में डॉक्टर के पास ले जाती, ये वाली मसरूफियात। चूँकि आपने चीज़ों को मैनेज नहीं किया, वक्त का ताजुन नहीं किया। जो लोग पाबंदी से फजर की नमाज़ पढ़ने के आदी हो, पाबंदी से, वो जहन बना लें कि आप 2-3 दिन अगर आपने पाबंदी से अलार्म लगाया ना कि मुझे 3:45 उठना है, तो मेरा ख्याल है कि 3 या 4 दिन अलार्म बजेगा, 5वें दिन आप खुद ब खुद जाग गए। और फजर के बाद जब आप वाक करके लौटें और फिर आपका ख्याल हो कि मैंने कुछ तिलावत भी कर, आपका ताजुन हो वक्त का, और ये रिवाज आपकी वजह से बच्चों में मुंतकिल हो, आपकी वजह से। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे मेरे पास चले तो मैं तालिब इल्मों को हफ्ते में एक छुट्टी ना दूँ,
हम लोग ज़रा थोड़े से परेशान होते हैं कि भाई उस्ताद जी मतलब कहते हैं कि हफ्ते बाद भी छुट्टी ना हो, हालांकि छुट्टी तो होनी चाहिए। वो क्या फरमाते थे, वो कहते थे जिस दिन छुट्टी होती है शेड्यूल ख़राब हो जाता है, बच्चों का अगले दिन भी मदरसे आने को दिल नहीं करता। और ये बात हमने बाद में देखी, इसका तजर्बा किया कि रूटीन में जो निज़ाम चल रहा होता है उसमें जब एक दिन की भी आप ब्रेक लगाते हैं तो उससे अगले दिन का माहौल ख़राब होता है। देखिए कुछ लोगों के पास दौलत होती है, कुछ के पास नहीं होती, कुछ के पास अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई वुसअत होती है, कुछ के पास नहीं होती। वक्त एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने सबको अता की। अगर इसको हमें मैनेज करना आ जाए, तय करना आ जाए, हमने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ने की उम्र 39 साल हुई है, पूरी 40 साल नहीं। हमारे यहाँ 39 साल का अभी नौजवान होता है। हाँ, वो बाबा कहें तो नाराज हो जाता है। 39 साल उम्र, 39 साल उम्र मुबारक थी जिसमें उन्होंने रोज 5 सिपारे कुरान पाक भी पढ़ लिया, कई लाख बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया। उन्होंने अपने पूरे अहदे हुकूमत में बड़े बड़े सराय कायम किए, बड़ी बड़ी मसाजिद बनाई। जो पिछले बादशाह उनसे पहले गुजरने वाले अदल नहीं करते थे, वो सारी खराबियां दूर करके उन्होंने अदल भी कर दिया। इन 39 सालों में ये वो हसीन शख्स है, फिर इसने इतना काम किया कि उसे रसूल पाक की बारगाह से सलाम भी आया। इतने बड़े काम करके, इतने बड़े काम करके वो 39 सालों में अल्लाह के हुजूर भी हाजिर हो गए। और सदियां बीत गईं, खतीब मिंबरों पर बैठ के उनकी तारीफें करते हैं, उनकी मिसालें दी जाती है, उनके तज़किरे किए जाते हैं, उनके अहवाल बयान किए जाते हैं। वजह क्या थी? वक्त नहीं ज़ाया, टाइम नहीं ज़ाया। आप यकीन करें, इतना वक्त है हमारे पास, इतना वक्त है, फलानी चीज़ का भी हमें पता है, फलानी चीज़ का। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दिल्ली में रहते थे अपने मुर्शद शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह। तो एक बंदा दूर से कहीं आया तो उसने बाबा साहब से कहा फलाने मोहल्ले जाना है। फरमाने लगे मुझे नहीं पता उसका। तो कहने लगा आप दिल्ली में नए आए हैं? फरमाए नहीं, सालों बीत गए। तो कहा फिर आपको उस मोहल्ले का नहीं पता? कहने लगे 2 गलियों का पता है, एक कुतुब के घर जाती है, दूसरी वापस आती है, तीसरी का नहीं पता। वो तो फारिग लोग हैं जो घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। हमारी तो जो ड्यूटी है, हम ड्यूटी कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में औकात का इतना ज़िया है, इतना ज़िया है, इतना ज़िया, हद हो गई। हमारे बुजुर्गों ने जो अब वो किताबें लिख गए जो हमसे पढ़ी नहीं जाती, इतनी इतनी बड़ी है, लोग पढ़ नहीं पाते सारी जिंदगी में। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने 1000 किताब लिखी है, और ऐसे नहीं लिख दी कि 4 किताबें रखी तो 5 भी उसमें से निकल आई, ऐसे नहीं, बल्कि उन्होंने एक एक किताब लिखी है जिसको खोला जाए तो कई कई जिल्दों में किताबें बनती। कैसे लिखा? वक्त मैनेज था। वो वक्त पे उठते थे, वक्त पे सोते थे, वक्त पे जागते थे, वक्त पे नमाज पढ़ते थे, वक्त पे सारे काम करते। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद की तफसीर लिखने बैठे तो एक पारे की एक जिल्द लिखी, 8 जिल्दों में हदीस की शरह लिखी, सैकड़ों शागिर्द बनाए, बेशुमार उनके अकीदतमंद हुए, उनकी किताबें अनमोल मोती। किसी ने कहा हुजूर सारा कुछ कैसे हुआ? कहने लगे वक्त नहीं ज़ाया किया जी, वक्त नहीं ज़ाया किया। मुफ्ती साहब ना जब जुमे का खुतबा देने के लिए मिंबर पर बैठते थे और पहली बात करते थे ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग घड़ी ठीक करते थे, कहते थे लो भी 1 बज गया, मुफ्ती साहब बैठ गए। ये 1 मिनट आगे पीछे नहीं होते, बल्कि एक सादी मिसाल, मुफ्ती साहब असर की नमाज से 15 मिनट पहले घर से निकलते थे। तो आप गुजरते थे ना जहाँ से, तो एक हवेली थी, एक जिम्मेदार था, वो उसने भैंसें रखी हुई थी, तो असर से पहले थोड़ा सा भैंसों वाले लोग दूध धोना शुरू करते। तो मुफ्ती साहब जब सामने से गुजरते तो वो जिम्मेदार कहता अपने बेटे से, इन्हें पुत्र कट्टा छड़ दे, मुफ्ती साहब लांग गए नहीं। वो कहते अब्बा जी अजय तो दिन खलोता है, कहते दिन नू छड़ उस्ताद लांग गए नहीं, वो वक्त पे जाते हैं लिहाजा वक्त हो गया, तू इस तरह कर, तू शुरू कर दूध धोना। तो कहते हैं घड़ियां कम होती थी, हर बंदे के पास होती नहीं थी, तो अगर घड़ी मंगा के भी कभी देखते थे तो वाकई 4:45 होते थे। अपने मामलात को लोगों ने जब तय कर लिया, जब उनका इरादा बन गया, जब वो काम करने वाले लोग थे, आप यकीन करें
कई लोगों को अपने बारे में इतनी मालूमात नहीं होती जितना उनके पड़ोसियों को उनके बारे में पता होता। इतनी मालूमात नहीं होती जैसे वैसे लोगों को खबर होती है कि फलाना। और किसी दानश्वर ने बड़ी उम्दा बात की थी। उसने कहा था हमें पड़ोसी के बच्चों की गलत हरकतों का पता होता है पर उसकी गुर्बतों का पता नहीं होता। ये ज़रा वक्त पे ख्याल करते हैं कि फ़लाना बच्चा शरारत कितनी करता है, ये नहीं सोचते कि उसकी फ़ीस भी अदा हुई है कि नहीं, उन्होंने रोटी भी खाई है कि नहीं, उनके पास स्कूल जाने का यूनिफॉर्म भी है कि नहीं। भाई, अपने भतीजे की ज़बानी ज़रा इसकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चनाचा आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेअख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस ओहदे नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक अमीन मकबूल हूँ। वर्का बोल हा, ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह हमें हक लेकर आया, लोग इसके दुश्मन ही हो गए। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसे तक वही की आमद मौक़ूफ़ रही। सुब्हानअल्लाह।